प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। Let's see। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देखने वाले हैं। जस्ट अ शॉर्ट रिकैप इन द सेंस कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्लोक को देख लीजिए बस एक बार। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। व्यासदेव जी ने देखा था, इससे पहले वाले श्लोक में देखा था, भगवान को देखा और माया को देखा। और भगवान को देखा मतलब उनकी चित शक्ति को देखा, भगवान को देखा और उनकी अंश अवतारा को देखा। मैं रिपीट करा रहा हूं ताकि बातें थोड़ा सा ब्रशअप रहे। और फिर देखा कि माया कर क्या रही है, और माया किसी का एक और गुण देखा था कि तद अपाश्रय, भगवान के आश्रय में थी। भगवान के आश्रय में थी लेकिन जीव के आश्रय में नहीं थी। जीव उसके द्वारा मोहित हो रहा था। वो कल सुना आपने, यया सम्मोहितो जीवो, जिसके द्वारा जीव सम्मोहित हो रहा है। क्या प्रभाव है सम्मोहन का? आत्मानम त्रिगुणात्मनम, स्वयं को त्रिगुणात्मक वस्तु मान रहा है। त्रिगुणात्मक की व्याख्या भी की गई थी। परो अपि, यद्यपि वह भौतिक प्रकृति से परे है फिर भी ऐसा मानता है, और इस कारण से अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। तत्कृतम मतलब माया के द्वारा कृत अनर्थ को अभिपद्यते अर्थात प्राप्त करता है। और अनर्थ क्या है? अनर्थ दिख रहा है, ये शरीर अनर्थ है। अब जो प्रभुपाद जी का भी मैं आज प्रवचन सुन रहा था, उसको सुनेंगे तो हमारे मिथ्या अहंकार पे बहुत कुटहरा घात होगा। वो कह रहे हैं ये शरीर जो है वह रोग है। अरे बाप रे, रोग है? अरे रोग पे तो हम लिपस्टिक लगा रहे थे। रोग को तो सजा रहे थे हम। मैं तो जब सुना तो लाइक बैंग, जैसे कोई व्यक्ति का रोग होता है तो उसको रखना चाहता है ना अपने पास, हटे ये रोग दोबारा प्राप्त नहीं हो। एग्जैक्टली ये शब्द थे प्रभुपाद जी कि दिस बॉडी इज अ डिजीज, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता आत्मा को नहीं है। भोग इच्छा के कारण ये शरीर मिल रहा है। शरीर मतलब ये दिखा रहा है, थर्मोमीटर की तरह दिखा रहा है कि हम भोग वासना से वासित हैं। तो यही मैं जब कल भी पढ़ा रहा था उसमें लिखा अनर्थ ही शरीर है। कन्विंस नहीं था उस तरह से, खुद मैं कन्विंस खुद भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद खुद नहीं, ये शरीर ही अनर्थ है, इसकी अनर्थ, इससे कुछ प्रयोजन नहीं है आत्मा का। समझ रहे हैं? इट डजंट हेल्प द आत्मा, दुख देने के लिए। तो क्या हम शरीर छोड़ दें? लेकिन आप जानते हैं शरीर छोड़ने से आत्महत्या कोई कर ले तो उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा शरीर प्राप्त नहीं होगा। आप जान रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम स्थूल शरीर नहीं है, मेन प्रॉब्लम है सूक्ष्म शरीर। उसकी वजह से बार बार शरीर मिलता रहता है। तो आपने कल यह भी सुना कि माया को देखने का क्या प्रयोजन है? व्यक्ति अपने रोग को समझेगा और फिर दवा लेगा। इतनी बात याद आ रही है? अब आज वो बता रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है। बहुत अच्छा श्लोक है। एक श्लोक को समझने में थोड़ा मेहनत लगेगी, इसलिए हम एक ही श्लोक रख रहे हैं। काफी फिलोसफिकल भी है, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा लिंक? माया पकड़ रही है जीव को, और क्या एकमात्र सोल्यूशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसको भी व्यासदेव जी ने अपने समाधि में देखा है, थियोरेटिकल नहीं है। ये याद है ना, इस समय व्यासदेव समाधि में सब कुछ देख रहे थे। समाधि में जो सोल्यूशन देखा है उसका वर्णन मेरे पीछे बोलिए। अनर्थोपशमं साक्षात्, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वान्, लोकस्य जानतो विद्वान्, चक्रे सात्वत संहिता, चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थोपशमं साक्षात्, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वान्, लोकस्य जानतो विद्वान्, चक्रे सात्वत संहिता, चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थोपशमं साक्षात्, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वान्, लोकस्य जानतो विद्वान्, चक्रे सात्वत संहिता, चक्रे सात्वत संहिता। प्लीज चैंट। अनर्थोपशमं साक्षात्, अनर्थ उपशमं साक्षात्, भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वान्, लोकस्य जानतो विद्वान्, चक्रे सात्वत संहिता। चक्रे सात्वत संहिता। और बोलिए जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं।
कौन कौन है, कौन कौन नहीं है? अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् चक्रे सात्वत संहिताम्। तो देखिए क्या इसका अर्थ है। अनर्थ उपशमम, अनर्थों का उपशमन यानी निवर्तन या उनका रिमूवल हो जाता है साक्षात भक्ति योग से। अब ये साक्षात शब्द आपको अब दो जगह से जोड़ सकते हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात इधर जोड़ लीजिए, और साक्षात भक्तिम अधोक्षजे इधर जोड़ लीजिए। जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे? मैं फिर से आपको याद कराना चाहता हूं। वो जो उदाहरण दिया जा रहा है देहली वाला नया है कि दीपक देहली पे रखा है तो किचन में भी रोशनी दे रहा है और बाहर खाने वालों को भी रोशनी दे रहा है, तो एकदम सेट करके रखा गया है। साक्षात शब्द अनर्थ उपशमम पे भी प्रकाश डाल रहा है और साक्षात शब्द भक्ति योगम अधोक्षजे पे भी प्रकाश डाल रहा है। एकदम दिख रहा है, एकदम बहुत सेट करके श्लोक से लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि साक्षात अनर्थ उपशमन मतलब बिल्कुल अच्छे से अनर्थों का रिमूवल हो जाता है भक्ति योग अधोक्षज से। माने अधोक्षज मतलब वो भगवान जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, उनकी भक्ति करने से पूरी तरह से अनर्थों का उपशमन हो जाता है, एक अर्थ। दूसरा कि साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे मतलब भगवान की निष्काम भक्ति करने से अनर्थों का उपशमन हो जाता है। डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से, अधोक्षज भगवान की सेवा करने से अनर्थों का उपशमन हो जाता है। दोनों अर्थ समझ रहे हैं? ये अभी आप टीका में देखने वाले हैं, इसको मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं। साक्षात शब्द दोनों तरफ जाएगा। डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से अनर्थों का उपशमन होता है, और भगवान की सेवा करने से डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट का मतलब है बिल्कुल उन्मूलन हो जाता है अनर्थों का। तो ये देखिए बहुत होप गिविंग है, इंस्पिरेशनल है। हम लोग सभी लोग अनर्थ से ग्रसित हैं, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो इसका निर्मूलन मतलब जड़ से कैसे उखाड़ा जाएगा, इस इलाज को व्यासदेव जी ने देखा। और आप देखेंगे कई बार भागवतम के प्रवचनों में ये प्रश्न होता है, प्रभु जी हाउ टू, हृदय कैसे शुद्ध करें, कैसे कैसे हो, कैसे, एकदम स्पष्ट है। अभिधेय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और जीव गोस्वामी पाद भी इसको पहले भी बोल चुके हैं, जहां भी अधोक्षज शब्द आ रहा है मतलब भगवान कृष्ण की। अभी आगे 7वें श्लोक में हम देखने वाले हैं। तो ये श्लोक का अर्थ पहला लाइन क्लियर हो रही है। जो जिस अनर्थ की बात कर रहे थे, जिसको जीव बार बार प्राप्त हो रहा है, उसका उपशमन भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। और कोई तरीका नहीं सोचिएगा, भगवान की भक्ति करके ही होता है। ठीक, तो सब लोग कर क्यों नहीं रहे? एक प्रश्न आ जाएगा कि भाई अगर भक्ति के द्वारा अनर्थ सबको प्राप्त है कि नहीं? सबको अनर्थ प्राप्त है, और भक्ति योग के द्वारा अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, तो सब लोग कर क्यों नहीं रहे? तो कह रहे हैं लोकस्य अजानता, जो सामान्य लोग हैं वो जानते ही नहीं है। और ये तो आप स्पष्ट समझ रहे हो कि जानने की बात छोड़िए, इलाज जानने की बात छोड़िए, ये भी नहीं जानते कि शरीर बीमारी है। और जबकि देख रहे हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि शरीर हमें हर दिन कोई ना कोई कष्ट दे रहा है। बहुत कोई ऐसा व्यक्ति को मिलेगा जिसको एक दिन में कोई कष्ट ना हो। आप में से कुछ ऐसा मानेंगे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप हो सकता है उसको ध्यान ना देते हो और दुख भोगने की आदत पड़ गई है, सहन करने की। हाँ, तो इतना, और लोगों को बोलो भी कहते हैं भाई इतना तो दुख चलता ही है। कुछ नहीं होगा तो मन में कोई ना कुछ ऐसी बात हो चल रही होगी जिसपे जलता रहता है। ये हर किसी के संग है, वो बहुत रेयर, कोई परमांश हो गया तो अलग बात है, कुछ ना कुछ होता है कि नहीं। तो इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद भी लोग जानते ही नहीं कि सोल्यूशन क्या है। इसलिए विद्वान मतलब श्रील व्यासदेव जी जो जानते हैं, चक्रे मतलब रचना करी। किसकी रचना करी? सात्वत संहिता। सात्वत मतलब भगवान के संबंध, सात्वत मतलब भगवान की भक्त, सात्वत संहिता मतलब भगवान के भक्तों की संहिता। जो भगवान के भक्तों का सम्यक हित करने वाली संहिता है, उसको कहते हैं संहिता। संहिता समझ रहे हैं? सम्यक रूप से जो हित करे उस ग्रंथ को संहिता कहते हैं। तो सात्वत संहिता मतलब वैष्णव संहिता, वैष्णव ग्रंथ की रचना करी। तो आप समझ गए, यानी भागवतम के श्रवण के द्वारा जीवों का अनर्थ उपशमन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया ना सब कुछ?
ठीक है, कम से कम। मुझे आज इतनी हंसी आ रही है, एक भक्त आए नहीं थे आज मॉर्निंग प्रोग्राम में। तुमने क्या हो गया, कह रहे इतना पढ़ रहे हैं कि बीमार हो गए, मतलब थकान हो गई। तो फिर मैंने कमेंट किया, प्लीज सफर बट डोंट बिकम वीक। समझ में आया? ये भौतिक पढ़ाई कितनी बड़ी सफरिंग है, पढ़ना ही सफरिंग, और घंटों घंटों पढ़ के कमजोर तो मत हो भाई, कम से कम। ठीक है, पढ़ो तो क्या कर सकते हैं, पढ़ने की इच्छा है। मुझे बहुत दया आ रही थी, मैं बोला नहीं कुछ, बहुत दया आ रही थी। मैंने कहा मान लो कोई आत्म राम हो तो कितना टेंशन करता हूं ना, कुछ भी। कोई इच्छा नहीं तो इस तरह की मेहनत से बच जाएगा। और केवल वही नहीं, कितने लोग इस प्रकार से मेहनत, उधर देखना नहीं चाह रहा कौन कर रहे हैं, लेकिन लोग लगे पड़े हैं मेहनत करने में। और वही भक्त जो लोग, आप सोचो कहीं 10 घंटे जप कर दे तो देखो कि चित्त में कितनी प्रसन्नता होती। मैं उनको बोल रहा था कि भगवत धाम जाने के लिए पीठ तोड़ने की जरूरत नहीं है उनको। पीठ तोड़ो, भजन तो नहीं करवा रहे ना भगवान। तो मैंने यहाँ उस पर मैं बहुत कुछ, मैं जब खाली सोच रहा था, इसी उसको लिंक कर रहा था इस श्लोक से, मैंने कितना लोग, वही नहीं कोई, कितने सारे लोग हैं इस प्रकार से भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कितने मतलब प्रयासरत हैं, और उससे केवल रोग बढ़ेगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि लोगों को जीवन जीने के लिए चाहिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन खैर हम बस दुख, खाली हम तो दुख अनुभव कर सकते हैं, और कुछ नहीं। दुख नहीं, क्या कर सकते हैं, कष्ट होता है कि इतने इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरे को भी कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि पीठ दर्द हो पड़ते हुए, कभी नहीं हुआ सर। हर एक का अलग अलग हिसाब किताब है, मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन बहुत बहुत मैं परिश्रम कर रहा हूँ। लेकिन एक मन में लालसा आ रही थी, काश ऐसी मेहनत मैं भागवत के लिए करूँ तो कितना अच्छा होगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी बार बोल रहे थे, कह रहे थे कि जितना लोग पढ़ते हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ऐसे हम लोग श्रीमद् भागवत को पढ़ें 6 7 8 घंटा, तो कितना मन हमारा प्रसन्न हो जाएगा। एंड ये साइड पॉइंट है, लेकिन मेन बात साइड पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि भक्ति योग के द्वारा इस अनर्थ का उपशमन हो जाएगा। काफी हीटिंग है ना कि हमारा शरीर जिससे हम बहुत आसक्त हैं, आसक्त तो छोड़ दीजिए, कभी कभी तो व्यक्ति बहुत क्या कह सकते हैं, गर्वित भी होता है, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन मेरा ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए, मेरा कितना सुंदर रोग है, मेरा रोग कितना सुंदर है। और किसी के गुणगान ऐसे करने लगे, तुम्हारा रोग कितना सुंदर दिख रहा है। तो व्यक्ति को बड़ा सुनने में अजीब लगा, क्या किसकी बात कर रहे हैं आप, आपका रोग बहुत सुंदर है। सुनने में कितना खराब लग रहा है ना, लेकिन यही यही बात यहाँ बोली जा रही है कि इस अनर्थ का उपशमन होता है भगवत भक्ति की। दोबारा ये शरीर प्राप्त नहीं होगा भक्तों को। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, ब्रिंग देम ऑल फॉरवर्ड। मृदंग को क्लास नहीं सुना रहा हूँ, तक दीजिए। अनुवाद, जीव, जस्ट सिट दिस साइड, अरे बैठाओ उधर बैठाओ। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वे अनर्थ समझता है, बहुत भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अज्ञ हैं उनके लिए भागवत रखी गई है। ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, साधु लोग हैं, आप भागवत पढ़िए, हम घर वाले कैसे भागवत पढ़ेंगे, ये भी आप नहीं कह सकते। अभी आपने सुना था जब हम लोग पारायण मंगलाचरण कर रहे थे, संसारी नाम करुणा यहाँ पुराण को ही, जो संसार में लिप्त हैं या कैसे कह लीजिए जो अनर्थ से ग्रसित हैं, उनके लिए भागवत की रचना की, भक्ति की रचना की है। भक्ति रचना नहीं, मतलब भक्ति प्रतिपादित की जा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम घर में फंसे हैं इत्यादि इत्यादि तो हम भागवत नहीं पढ़ सकते, ये नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया जो कोई भी व्यक्ति इस अनर्थ से ग्रसित है, और सब कोई व्यक्ति इस अनर्थ से ग्रसित है देह में आत्मबुद्धि की, उसके लिए श्रीमद् भागवतम है, भगवान का नाम जप है, पूरे भक्ति का प्रोसेस। तो आप समझ गए माया क्या कर रही है, जीव को अनर्थ प्राप्त करा रही है, एक के बाद एक शरीर प्राप्त करा रही है, दुख दे रही है। और उस शरीर को प्राप्त करने की श्रृंखला को तोड़ने का क्या तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के परे है। इजी, यहां तक इजी। अब थोड़ी टफ चीजें आएंगे। सारार्थ दर्शनी, इसमें काफी कठिन कठिन शब्द होंगे, तो उसको आप लोग धैर्यपूर्वक श्रवण कीजिएगा। श्रील व्यासदेव ने इस माया रोग की औषधि को भी देखा। इजी, उन्होंने भक्ति योग को देखा जो अनर्थ का उपशमन करने वाला है। यहां दर्शन में इस क्रम को समझना होगा। प्रथमतः उन्होंने भगवान को देखा,
अपश्यत परमम, अपश्यत पूर्णम पुरुषम, भगवान को देखा। ठीक, पूर्ण पद के द्वारा यह समझना होगा कि श्रील व्यासदेव ने भगवान को उनके अंशों अर्थात पुरुषावतारों एवं गुणावतारों के साथ देखा। अंशों के बिना भगवान को किस प्रकार पूर्ण माना जा सकता है? अतः श्रील व्यासदेव ने पूर्ण रूप भगवान को देखा। यहां पे उस चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं पिछले श्लोकों की लिंक के रूप में, जब वहां ने बताया था अपश्यत पूर्णम पुरुषम मायाम चद तपाश्रय, तो उसमें बता रहे क्रम, जैसे सीक्वेंस की, उन्हें एक के बाद एक क्या देखा, क्रम नहीं समझ पा रहे, ये देखा ये देखा ये देखा ऐसे करके कह रहे हैं। तो कह रहे हैं चंद्रमा को, चंद्रमा नहीं सॉरी भगवान को देखा, और जैसे चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है उसके कला होते हैं, फेसेस होते हैं, तो उसको भी देखता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि भगवान को देखा और उनके अंशों को देखा। अंश का मतलब जिसमें भगवान अपनी शक्ति पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे। ठीक है, तो पुरुषावतारों के बारे में जानते हैं, यानी कारुणोदकश विष्णु, गर्भोदकश विष्णु, क्षीरोदकश विष्णु, सबको देखा। बस एक इंटरेस्टिंग बात है कि महाविष्णु को किस रूप में देखा होगा, वो तो बहुत बड़े लिखते होंगे, पर वह भी सब कुछ देखा होगा, और किस प्रकार से देखा होगा ये भी एक आश्चर्य की बात है। गर्भोदकश विष्णु भी बहुत बड़े हैं, साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी है उन्होंने सब देखा और भगवान कृष्ण के अंश के रूप में देखा। ये क्लियर है। और उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद, हाँ, क्योंकि भगवान वही बात बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान कृष्ण को पूर्ण कह रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंश होने ही चाहिए। बिना अंशों के पूर्ण कैसे होंगे? जैसे कि कहे राजा जा रहा है कहीं, तो राजा अकेले थोड़ा ना जा रहा है। मेक सेंस? ये बात अगर आपको याद हो, मुझे नहीं लग रहा कि याद होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम जो है वो पूर्ण नहीं होता जब तक हम पूरे पंच तत्वों को प्रणाम नहीं करते। याद आ रहा है? क्या श्लोक था वो? वंदे नहीं, ईश भक्तान ईशम ईशवतारकान तत्शक्ति, भूल रहा हूँ श्लोक। हम लोग एक जो मूल श्लोक थे 14 श्लोक, उसमें से एक श्लोक ये भी था, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, भूल रहा हूँ, ईशम ईशावतारकान का श्लोक था। भगवान को ईशम, भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, ईश अवतार को प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ, उनके एक्सपेंशन को प्रणाम कर रहा हूँ इत्यादि, उनकी कला को प्रणाम कर, ऐसे करके 5 तत्वों को वो प्रणाम करते हैं। तो ये पूर्ण सत्य को आप इसको अलग नहीं कर सकते, सब मिला करके पूर्ण सत्य है। अब क्या कह रहे हैं? उन्होंने भगवान की, कठिन शब्द है ध्यान से सुनिए, उन्होंने भगवान की कांति भूता, विमला और उत्कर्षणी आदि अनेक प्रभेदवती चित शक्ति को देखा। मुझे पता है बहुत ऊपर से गया सब कुछ समझने का प्रयास कीजिए। कांति भूता का मतलब है जैसे सूर्य की कांति है उसका तेज, चंद्रमा की कांति तो आप समझ ही रहे हैं चांदनी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी होती है वह चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से भगवान की चित शक्ति भगवान की कांति भूत है, भगवान के दिव्य स्वरूप से प्रकट होती है। इसी को तो हम लोग कल व्याख्या कर रहे थे। कांति भूता शब्द का समझ में आ रहा है अर्थ? क्रांति नहीं, कांति। अगर रा लगा देने से सब घूम जाएगा। क्रांति नहीं कर रहे, कांति। बहुत से लोगों के चेहरे पे चमक होती है ना, तो उनके चेहरे से ही तो प्रकट हो रही है, उनके रोग से ही तो प्रकट हो रही है, नहीं चेहरे से ही प्रकट हो रही है ना। सूर्य का तेज कहां से आ रहा है? सूरज से आ रहा है, तो वह उसका कांति भूत हुआ कि नहीं? उससे प्रकट हो रहा है। भूत मतलब होना, कांति मतलब जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है वैसे भगवान की चित्त शक्ति भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है। ये तो समझाया था भाई, इसमें क्या मुश्किल है? ये समझ में है? अब विमला, हाँ, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकाम तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम, ये 5 तत्व का वर्णन वहां पे हुआ था। तो हम ये बात कर रहे थे विमला और उत्कर्षणी आदि का मतलब है भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। विमला उत्कर्षणी मतलब भगवान का उत्कर्ष करने वाली, आदि से मतलब और जितनी भी भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका, इनका व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे भी इसमें मेरे इधर ध्यान गया नहीं, क्लास के पहले सोच रहा था, लेकिन ये विषय भी हमारा इतना है नहीं इसलिए मैं व्याख्या नहीं किया। बहुत सारी हैं, श्री भू नीला विमला उत्कर्षणी, भगवान की चित शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं, इसीलिए कह रहे हैं प्रभेदवती। यहाँ शब्द है प्रभेदवती, मतलब इसके बहुत सारे भेद हैं। चित शक्ति को आपने 3 भाग में सुना था, नए भक्तों को आप ले तो आए, लेकिन समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुनिए, भगवान श्री कृष्ण की चित शक्ति के 3 भाग सुने थे आपने, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण ना।
नहीं ना। संधिनी, संवित और ह्लादिनी, ये अंतरंगा शक्ति के तीन भाग थे। और माया शक्ति के आप जानते हो रजगुण, तमगुण, सत्वगुण अलग होता है। तो प्रभेदवती है कि नहीं? बहुत सारे भेद हैं। है एक चित शक्ति, लेकिन उसकी अलग अलग भेद है, उसके अलग अलग अनुसार कार्य कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चित शक्ति को देखा जो भगवान की कांति भूता है, और इसके विभिन्न प्रकार के भेद हैं। क्लियर? आगे बढ़े। थोड़ी लैंग्वेज टफ है। मैं आज भक्त को बता रहा था कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। देखिए, मैं इन शब्दों को सीधे संस्कृत की टीका से ऐसे रख दे रहा हूं ताकि जो आचार्य के शब्द हैं, वाणी है, वो सीधे आपके सामने आ जाए। उसका एक अलग प्रभाव भी होता है। बस थोड़ा बहुत जहां पे बिंदी वहां है उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, इन द सेंस कि देखा और ऐसा कर दिया जाता है। इससे वी जस्ट रिमेन इन क्लोज टच विद व्हाट द आचार्य इज स्पीकिंग। अरे भाई, जूम के डिवोटीज तो बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। उफ, कोई बात नहीं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कुछ बोलने का तो मौका दे नहीं दे रहा, इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे तो हम, हाँ, हरे कृष्णा बोला है तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये एक श्लोक समझने में कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि लैंग्वेज, हाँ आ रहा है, यस आ रहा है, ओके। भगवान के पृष्ठभाग, पृष्ठभाग मतलब पीठ के पीछे की तरफ, भगवान के पृष्ठभाग में भगवान की बहिरंगा माया शक्ति को देखा, और उसके द्वारा मोहित जीव शक्ति को भी देखा। ये तो इजी है, कोई कठिनाई नहीं है। क्रम समझे, भगवान को देखा, अंशों को देखा, उनकी चित शक्ति को देखा, और माया को देखा जो पीछे थी, और माया के द्वारा मोहित जीवों को देखा। ठीक। जीव की मोह निवर्तिका और सर्वतः अति महती चित शक्ति मुख्या भक्ति रूपा शक्ति को भगवान में ही देखा, जो भगवान के अनुग्रह शक्ति की विलास भूता है, और जो भगवान को भी वश में करने वाली है। हिंदी लग रहा है कि लग रहा है कि संस्कृत बोल रहा हूं? ठीक है, एक एक शब्द समझ लीजिए। जीव की मोह निवर्तिका मतलब जो जीव के मोह का निवर्तन करने वाली। मोह क्या था? आत्मानम त्रिगुणात्मम, अपने आप को शरीर मानना, ये जीव का मोह था। सर्वतः अति महती, सारी शक्तियों में सबसे अधिक महान। अब तो समझ में आया हिंदी। चित शक्ति मुख्या, चित शक्ति के बहुत सारे प्रभेद हैं, बहुत सारे भेद, उसमें सबसे मुख्य है भक्ति रूपा शक्ति। ये जो भगवान की भक्ति शक्ति है, इसको देखा, जो सारी चित शक्ति में भी मुख्य शक्ति है। चित शक्ति में भी मुख्य शक्ति है भगवान की भक्ति रूपा शक्ति। और कहां देखा? उसको भगवान में ही देखा। और वो किसका प्राकट्य है? तो कह रहे हैं, ये आवाज सुनाई पड़ रही, कह रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई एम नॉट सो श्योर, जस्ट चेक। जो भगवान की अनुग्रह शक्ति की विलास भूता है, मतलब भगवान की अनुग्रह शक्ति से भक्ति शक्ति प्रकट होती है। अब तो समझ में आ रहा है। और वह भक्ति शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि भगवान को भी वश में करने वाली। श्री कृष्ण आकर्षणी चचा सचा, सही आ रही बात? ये पैराग्राफ समझ में आया? हिंदी जैसा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? भगवान की भक्ति शक्ति जीवों की मोह निवर्तन करने वाली है। ये देखा कि वह चित शक्ति की भी सर्वश्रेष्ठ है, मुख्य। जैसे रानी होती है ना, पट रानी समझते हैं, पट रानी, उस प्रकार से मेन रानी। जैसे रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानी थी ये। और ये कहां से प्रकट हो रही है? भगवान के अनुग्रह से। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। थोड़ा सा एक पास्ट टाइम से आप समझ जाएंगे। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, और भगवान की सारी शक्तियां भगवान को बंधने नहीं देना चाहती थी। ये आप इस लीला को जानते हैं, मैं खाली रेफरेंस में बोल रहा हूं कि भगवान ने कहा, वो उन्होंने संकल्प ले लिया कि भगवान तो असीमित है, असीमित को हम बंधने नहीं देंगी, इसलिए रस्सी छोटी पड़ रही थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने माता यशोदा के प्रयास को देखा, अर्थात अपने भक्त के प्रयास को देखा, तो उनके हृदय में कृपा शक्ति उदित हो गई, जो जिसके आगे सारी शक्तियां हाथ जोड़ना अभी नहीं। एक बार भगवान ने के हृदय में कृपा उदित हो गई कि नहीं, इस भक्त को मेरी प्राप्ति होनी चाहिए, तो फिर अब कोई कठिनाई नहीं रह जाती। तो भक्त का प्रयास देख करके भगवान के हृदय में कृपा उदित होती है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। ये ध्यान सुनिएगा
कि जो हम साधन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भगवान को प्राप्ति नहीं कराते हैं। बस वो ये करते हैं कि भगवान के हृदय में कृपा उदित हो जाती है कि ये तो भक्त मेरी कितनी कितनी मेरे लिए मेहनत कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई इनमें ये शक्ति जरूर है कि भगवान की कृपा उदित हो जाती है। समझ रहे? जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में चढ़ नहीं सकता है, केवल पुकार सकता है, फिर माँ अपने आप उठा लेती। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो ये और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ये भक्ति शक्ति है क्या? हिलादनी प्लस संवित। जब हिलादनी प्लस संवित शक्ति का शक्तिपात किसी जीव के हृदय में किया जाता है, भगवान के ही द्वारा, और कोई नहीं कर रहा, भगवान के ही द्वारा, तो उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। और उसके द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं इसको। हिलादनी मतलब भगवान को आनंद देने वाली, और संवित सुना था जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं अपने आप को। कुछ कुछ याद आ रहा है? मैंने शायद एक हफ्ते पहले ही बताया था। अच्छा, कहीं तो याद है, कल बताया था, ठीक है। कुछ कुछ विज्ञान समझ में आ रहा है ना। और अमेजिंग बात यह है कि एक ड्रॉप भी हिलादनी शक्ति का शक्तिपात हृदय में हो गया किसी भक्त के, तो उस भक्त के द्वारा भी भगवान जीत ले जाते। ये विज्ञान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं होता है। इट टेक्स सम टाइम बिकॉज कृष्णा बिकम्स बाउंड। तो आप समझ पा रहे हैं, भगवान का अनुग्रह शक्ति से ही ये भक्ति शक्ति उद्भूत है या प्रकट है। विलासभूता मतलब उसका विलास है, उसका प्राकट्य है। हे भगवान, समझ में तो आ ही रहा होगा। अच्छा, ये सब हम लोग जानते थे ना? ये सब हम लोग नहीं जानते हैं न, कभी करोड़ों साल बिताने के बाद अपने आप जान लेंगे। इसीलिए व्यासदेव जी भागवत लिखे, यह सब स्वयं देखकर, हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम स्वयं ये सब देख सके, नहीं देख सकते ना। उन्होंने अजानतः अर्थात अज्ञ लोगों के लिए ये वैष्णव ग्रंथ लिखा, अर्थात सात्व संहिता, जिसे कहना चाहिए, जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, जो यह सब तत्व का प्रकाशन करने वाली है। देखिए, क्या तत्व का प्रकाशन करने वाली है? तत्व मतलब सत्य। कृष्ण पूर्ण भगवान हैं। ये सारे तत्व अभी आपने सीख लिए, देख लीजिए। अन्य विष्णु जो तत्व हैं वह उनके विस्तार हैं। उनकी चिद शक्ति है जो उनसे अभिन्न है। उनकी माया शक्ति है, उनकी जीव शक्ति है। माया शक्ति जीव को मोहित कर रही है। माया शक्ति भगवान के आश्रित है। क्या इन तत्वों को आपने सीखा? और भक्ति के द्वारा माया का निवर्तन हो जाता है, या ऐसे कहें भक्ति के द्वारा ही माया का निवर्तन हो जाता है। अब और क्लियर हो रहा है। इन सब तत्वों को सीखा कहां से? सीखा मैथमेटिक्स क्लास में, भागवत की क्लास। तो ये सब व्यक्ति सीखेगा तो फिर क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा और माया से मुक्त हो जाएगा। ये प्रयोजन है श्रीमद् भागवत का। मेक सेंस? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या यही सब बातें श्री नारद जी बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? ध्यान दिया आपने? आप ये सब बातें कुछ नया नहीं सुन रहे हैं। नारद जी ने जो बातें व्यासदेव जी को बोली थी, वही अब उस समाधिस्थ होकर के देख भी रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? आपने देखा ना 5वें 6ठे अध्याय में यही बात चल रही ना, कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करो। ए तदी आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श छा मयु मुहु, जो लोग भोग की इच्छा से बार बार परेशान है। भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानो वर्णनम, नारद जी स्वयं बोल रहे हैं और अपना वृतांत भी सुनाए। मेक सेंस? तो वह अब स्वयं श्रील व्यासदेव समाधिस्थ होकर के देख भी रहे। ठीक है, इस पे एक श्लोक कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद। ईशः स्वतंत्र चित सिंधु सर्वव्यापेक एव हि, जीवोधीनश्चित कणोपि स्वपाधीर व्यापि शक्तिकः, अनेको विद्ययोपातस् त्यक्ता विद्योपि कर्हिचित्, माया तु अचित प्रधानम चा विद्या विद्येति सा त्रिधा। ये पूरी तरह से समराइज कर रहा है इसको। देखिए, ईशः स्वतंत्रश्च, भगवान कृष्ण ईश्वर पूरी तरह स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? तो बोले थे आपकी हिंदी बड़ी कठिन हो जाती है। मैंने कहा भाई उसकी मैं व्याख्या भी तो कर रहा हूँ। इसे किसी पे निर्भर नहीं है भगवान। ये सब तत्व समराइज करने के लिए है। चिद सिंधु मतलब
चिन्मय, चिन्मयता के सागर हैं भगवान कृष्ण। चित समझते हैं, चित कॉन्शियस। सर्वव्यापक एव ही, वो भगवान श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त हैं। ये सब भगवान के गुण। क्या गुण सुने आपने? स्वतंत्र हैं, चिद सिंधु हैं और सर्वव्यापक हैं। ये तत्व क्लियर? ठीक। जीव अधीनश्च, जीव अधीन है। जरा काफी कॉन्ट्रास्ट है, इज इट नॉट? ईश स्वतंत्र है और जीव अधीन है। माया भगवान के अधीन है और जीव बद्ध अवस्था में माया के अधीन चल रहा है। चित कण, चित सिंधु, चित कण ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। स्व, अभी समझने का प्रयास कीजिए। स्व उपाधिर व्यापी, इसको समझना पड़ेगा। उपाधि मतलब हमारा शरीर, हमारा मन इत्यादि। तो आप ये मानते हैं, ये समझ रहे हैं कि आप केवल अपने शरीर में ही व्याप्त हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरे गले में कुछ कठिनाई है? कुछ दर्द तो नहीं मालूम, ऐसे है भी नहीं दर्द, लेकिन मैं बोल रहा हूं दर्द है नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता ना। जैसे एक भक्त भी कल बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे कि उन्होंने मेरे बैक में प्रॉब्लम है। अब सामने कोई बैठा है तो हमको तो नहीं मालूम चल रहा कि उसकी कठिनाई है शरीर में कि नहीं है। उपाधि समझ में आ रहा? उपाधि, ये शरीर को समझ रहा नहीं, शरीर एक उपाधि है, ये मन जो भी कह लीजिए वह भी उपाधि है। वह उपाधि ही में ही तो हमारी आत्मा व्याप्त है। जैसे आप समझ रहे हो कि ये जो, ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट की रोशनी कहां तक व्याप्त है? इस रूम में। लेकिन सूर्य की रोशनी कहां तक व्याप्त है? पूरे विश्व में। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ, आप जान रहे हो इस बात को कि एक हृदय के पास में आत्मा रहती है और आलोकवत उसकी रोशनी के रूप में वह अपने पूरे शरीर में व्याप्त रहती है चेतना के द्वारा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आप कुछ भी नहीं, छोटा सा अपने पांव को स्पर्श कीजिए तो आप तुरंत महसूस करोगे कि स्पर्श हुआ। तो वह स्पर्श जो है वो चेतना के द्वारा होता है। अब मैं मान रहा हूं कि ये सब इसलिए कठिन लग रहा होगा कि गीता का 13वां अध्याय एटलीस्ट या तो सुना नहीं है और मैंने साक्षात नहीं पढ़ाया। साक्षात पढ़ाया होता है, पढ़ाया तो है एक जमाने में, लेकिन उस जमाने में ये भक्त नहीं थे हमारे सामने, तो इसलिए शायद कठिन लग रहा होगा। इसलिए वहां से चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे एक स्थान पे कोई दीपक है और वह पूरे रूम में रोशनी देता है, उसी प्रकार से आत्मा हृदय के पास में रहती है, लेकिन उसकी चेतना पूरे शरीर तक ही व्याप्त रहती है। क्षेत्रज्ञम अपि चाविधि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूं, क्षेत्र अर्थात शरीरों को जानने वाला हूं। लेकिन आप और मैं एक दूसरे के शरीर को नहीं समझ सकते, हम एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ सकते। समझ में आ रहा है? स्व उपाधिर व्यापी, व्याधि नहीं उपाधि। उपाधि मतलब शरीर। हमारी चेतना, हमारी शक्ति केवल शरीर में ही व्याप्त है, लिमिटेड है। नो डाउट मेरा गला बैठ जाएगा, किसी को समझ में तो आ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देख नहीं रहे हैं? आपको मालूम चल रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे लग भी नहीं रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मालूम है आपको? मुझे मालूम चल रहा है आप कितना बोर हो रहे हैं? नहीं मालूम चल रहा है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल और भी। राजा जो कुछ भी, जितने भी किसान हैं उनके सब खेतों के बारे में जानता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर किसान केवल अपने खेत के बारे में जानता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे स्व उपाधि व्यापी। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, क्या कह सकते हो इस पंगारत, क्या करें। अनेको अविद्या उपातस त्यक्त अविद्यापि करहिचित। प्राय सारे जीव, बहुत सारे जीव जो हैं वह अविद्या रूपी ताप से, बीमारी से ग्रसित हैं। त्यक्त्यो अविद्यापि करहिचित, और कुछ कुछ हैं जो अविद्या को त्यक्त हैं, मुक्त हैं उससे। बहुत कम लोग ऐसे, जैसे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। अब ये सब जीव का वर्णन हो गया। अब उसके बाद माया का वर्णन कर रहे हैं। माया तु अचित प्रधानम च अविद्या विद्येति सा त्रिधा। माया के 3 भाग हैं। पहला बात है कि माया अचिद है। आपने ध्यान दिया, भगवान चिद है, कॉन्शियस है, लेकिन चिद सिंधु है। जीवात्मा चिद कण है, लेकिन माया अचिद है, माया अनकॉन्शियस है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? ये माउस को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे है? ये बहुत इजीली है। गुड बॉयज, समझ में आ गया। वेबकैम को तो जरूर समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, बोर तो हो रहे, लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सो लग रहा है, लेकिन कुछ लग रहा है ना। सुभद्रा, आपको लग रहा है कि आप क्लास में हो? हाँ, समझ में आ रहा है?
अरे अब इसको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, मान लो नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये लग रहा है ना कुछ हो रहा है। आर यू हैविंग एन एक्सपीरियंस, बोरिंग एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस और वट एवर, बट एक्सपीरियंस की क्षमता एक चिद शक्ति में ही होती है। मैं समझ रहा हूं कि समझ में आ गया, एज्यूम कर ले रहा हूं। लेकिन जो अचिद है उसमें एक्सपीरियंस की कोई क्षमता नहीं है। मेरा कैमरा नहीं समझ रहा है कि महाराज जी बोल रहे हैं कि शुक्र दास बोल रहे हैं, से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसको सुनिए। माया के 3 भाग हैं। प्रधान, प्रधान मतलब जहां से सारे भौतिक तत्व आते हैं। अविद्या, अविद्या जो जीवों के स्वरूप को ढकती है, और विद्या जो उसका प्रकाशन करती है, मतलब उपाधि का नाश करती है। लेकिन विद्या शक्ति भी भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। विद्या शक्ति भी सत्वगुण की वृद्धि करती है। तो अज्ञान नष्ट होगा लेकिन भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह भी माया का ही अंश है। सत्वगुण भी ज्ञान का प्रकाशन करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति शुद्ध सत्व में नहीं स्थित होता, भगवान की चित्त शक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं होगा, भगवान को नहीं समझ पाएगा। फिर भी हेल्प करती है माया के लिए। थोड़ा कठिन हो रहा होगा। माया के 3 भाग समझ में आए। प्रधान तो आप जानते ही हो, वहां से सारे मटेरियल लाते हैं। और अविद्या मतलब जो जीव के स्वरूप को ढकने वाली है, और विद्या, ये 3 भाग माया के होते हैं। भाई इसको दोबारा पढ़ना भी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए और बस ऐसे प्रसाद खा के चले गए, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। समझ रहे ना? उसके बाद कोई मीमांसा तो करता नहीं, भाई इसमें कितना चावल लगा, उसमें कितना मटर का दाम क्या था, आलू का, टमाटर का दाम, तो कोई पूछता नहीं ना। रिव्यू तो होता नहीं ना। दोबारा कभी आता है कोई पूछने के लिए आपसे? आज तक कभी आया? कभी आगे आएगा भी नहीं पूछने के। तो ठीक है, सुनने से लाभ होता है, लेकिन आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। भगवान निश्चित ही स्वतंत्र है, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। चित सिंधु है और सर्वव्यापी है, इसकी व्याख्या भी मैं कर चुका हूं। जीव अधीन है, चित्कण है और स्व उपाधि व्यापी शक्ति है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूपी शरीर रूपी उपाधि में है, में ही जीव व्याप्त हो पाता है। वो स्पेलिंग मिस्टेक है। उपाधि में ही मतलब हम अपने मन बुद्धि अहंकार के प्रति सचेत हैं अपने, और अपने इस स्थूल शरीर को के बारे में सचेत। उससे अधिक हम कुछ नहीं समझ पाते। सर्वव्यापी हम नहीं हैं। ये भी बातें बहुत बड़ी कुठारा घात है, जो कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन आगे जा करके आप सर्वव्यापी हो जाएंगे। ये सब मूर्खता है। जीव अनेक हैं और अविद्या द्वारा ग्रहित हैं। ग्रहित हैं, मैं जिस वक्त बोला कि आप इसकी एडिटिंग करिए तो उसको मार्क कर दीजिए। मार्क कर दिया कि वो गलत है शब्द। हमने कह रहे गलत शब्द नहीं है, खाली शुद्ध हिंदी है। ग्रहित है मतलब पकड़े गए हैं। अविद्या द्वारा ग्रहित हैं, पकड़ लिया है अविद्या के द्वारा। और कुछ कुछ जीव अविद्या से निवृत्त हैं, मुक्त हैं। माया के 3 भाग हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न देख लेने चाहिए। मुझे लगता है कि भक्त लोग बेविल्डर ना हो गए। कुछ समझ आ रहा है? अरे योग माया के बारे में बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। योग माया भगवान की जित शक्ति से प्रकट होती है। हम महामाया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से डिवोटी समझ गए होंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं। एक प्रश्न अभी भक्त पूछ रहे हैं कि माया अचिद है तो इतना क्यों प्रभाव? अरे हमारी गलती है, हम भोगना चाहते हैं, इसलिए असंभव कार्य संभव हो पा रहा है। ये वस्तुतः असंभव है। जीव कभी माया के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता है, लेकिन असंभव कार्य को भी भगवत इच्छा से संभव हो जाता है, क्योंकि मैं भोगना चाहता हूं। ये बात आगे आप, ये अच्छा प्रश्न आगे जाके तीसरे स्कंद में फिर पूछी जाएगी। कभी जीव का मिश्रण हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो अनर्थ है। ये बिल्कुल यूजलेस है, हमारा से यूजलेस है। लेकिन अब जब तक इसका यूज है, जब तक हम इस शरीर में हैं, इसका भगवान की भक्ति में उपयोग करके उसको यूज करना है। बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। ईश्वर, जीव, माया, जगत, भगवान की स्वरूप शक्ति और उनकी भक्ति के लक्षण और प्रमाण आदि की व्याख्या वेदस्तुति श्रीमद् भागवतम 10.87 में व्यक्त की जाएगी। इस पे भी हंसी आ रही मेरे को। हमारे एडिटर ने इस पे भी लगा दिया लक्षण गलत लिखा है। अरे गलत नहीं लिखा है भाई, इसका अर्थ समझिए। लक्षण मतलब ईश्वर का लक्षण क्या है? नहीं सुन रहे? ईश्वर के लक्षण क्या है? स्वतंत्र सुना ना आपने अभी, सर्वव्यापी है। जीव के लक्षण क्या है? सुना ना अभी आपने। माया के लक्षण क्या है? सुन रहे हैं। जगत के लक्षण क्या है? और भगवान की स्वरूप शक्ति के क्या लक्षण है? ये सब वेद स्तुति में पढ़ाया जाएगा। घबराई मत, कठिन है लेकिन बहुत बाद में आएगा।
तब तक आप एकदम परिपक्व डिवोटी हो जाएंगे, सेकंड इनिशिएशन भी हो जाएगा, तब तक उम्मीद है। और प्रमाण कि जो लक्षण दे रहे हो उसका एविडेंस क्या है, कृष्ण भगवान है तो कैसे भगवान है इत्यादि सबका वर्णन वहां किया जाएगा। तो घबराइए मत, यहाँ खाली चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन है 10th कैंटो के 87 अध्याय में। हाँ, पढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। बाल प्रबोधिनी, अनर्थ उपशमम अर्थात अनर्थ का निवर्तक, अनर्थ को नष्ट करने वाले। अनर्थ क्या है, किसी को याद हुआ? हमारा शरीर। यस, वेरी गुड, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। और अधोक्षज शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात लौकिक इंद्रिय जन्य ज्ञान से अगोचर भगवान में साक्षात भक्ति योग को श्रील व्यासदेव ने देखा। मतलब वो उस भक्ति योग को देखा जो अनर्थों का निवर्तन करने वाला है। निवर्तन का मतलब समझ गए भाइयों? पूरी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि शब्द समझ में नहीं आए थी क्या बोल रहे हैं। निवर्तन, निवर्तन मतलब डिस्ट्रॉइंग, अनर्थ को नष्ट करने वाले भक्ति योग को देखा। जो किसमें भक्ति योग किया जाना चाहिए? अधोक्षज में। अधोक्षज अर्थ बहुत से लोग जानते होंगे, यहां लिखा क्या गया समझिए। हम इस जगत में सारा ज्ञान कैसे इकट्ठा करते हैं? अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, आंख से देखते हैं, कान से सुनते इत्यादि हैं, लेकिन भगवान इस इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, ये बोला जा रहा है। ऐसे भगवान का भजन करना है। देखिए, देवता अधोक्षज नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, हम देवताओं को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन देवता देवताओं को देख पा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? उर्वशी को इंद्र देख पा रहे हैं कि नहीं? उर्वशी इंद्र को देख पा रही हैं। यस। इंद्र वरुण को देख पा रहे हैं, वरुण इंद्र को देख पा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि भगवान को सब लोग देख पाए। भगवान को व्यक्ति तभी देख पाएगा जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कुछ मेक सेंस? देवताओं की इंद्रियों के भी परे हैं भगवान। कभी कभी व्यक्ति सोचेगा नहीं केवल मनुष्य की इंद्रियों के परे, मनुष्य को नहीं दिखाई पड़ते। नहीं, ऐसा नहीं है। देवताओं को भी हाँ स्तुति करते हैं, कभी इच्छा होती प्रकट हो जाते हैं, और कभी ब्रह्मा जी के मुख से बुलवा देते हैं। सब बात भक्त लोग जानते हैं, है ना? ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा, इसको भी जरा समझिए। अध अक्ष ज, अक्ष मतलब आंखें और ज मतलब उत्पन्न। देख रहे हैं अधोक्षज शब्द को? अध अक्ष ज, अक्ष ज मतलब उपलक्षण से। ये भगवान, उपलक्षण का मतलब होता है कि एक शब्द को कहा तो उससे अन्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अक्ष मतलब आंखें, आंखें का मतलब कान, कान का मतलब नाक, अन्य जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं उससे जो जनित ज्ञान होता है वह अध, भगवान के नीचे रह जाता है। ये अधोक्षज शब्द की व्याख्या है। और वो एकमात्र अधोक्षज शब्द भगवान कृष्ण के लिए रिजर्व है, कृष्ण या विष्णु के लिए। इतने दिन से सुनते आ रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मैं समझ गया कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 1.7.7 नहीं होना चाहिए, 1.7.6 होना चाहिए। ठीक है, आप करेक्शन हम स्वीकार कर रहे हैं, जल्दीबाजी में हो गया। कोई भक्त मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे मैं जब उसको अनुवाद कर रहा था। इसीलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी गलती दूसरे पर डाल देना चाहिए कि नहीं, यही इंटेलिजेंस। नहीं, मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं। गलती तो जब हम अकेले होते हैं तब भी करते हैं। ये हमारी इंद्रियों का ब्यूटी है। खूब सोच लिया है कि ये अच्छे से करना है, फिर भी गलती हो जाती है, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझ में 1.7.6 है, 1.7.7 की टीका नहीं है। किसी, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साक्षात सबकी व्याख्या कर रहे हैं। किसी किसी फल की अभिसंधि के लिए किया गया भक्ति योग उस फल का हेतु होता है। वो थोड़ा टाइपिंग एरर्स को ध्यान मत दीजिए, परंतु उसमें अनर्थ उपशमन की क्षमता का अभाव होता है। इसलिए यहां साक्षात शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है फल की अपेक्षा से रहित। देखिए, बहुत गंभीर बात है। भगवान की भक्ति किसी भी इच्छा से की जा सकती है और बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन वह वस्तुएं पहले प्राप्त होना शुरू होती हैं। हृदय का शुद्धिकरण तुरंत नहीं होता है, ये नहीं कह रहा हूं कि होता नहीं है, लेकिन पहले सफाई होगी हृदय की, उसके बाद इत्यादि करेंगे। लेकिन अगर निष्काम भाव से भक्ति की जाए तो जिस प्रकार से अनर्थ का उपशमन होगा उतना सकाम भक्ति से नहीं होता है। इसका अर्थ ही नहीं कह रहे कि सकाम भावना से व्यक्ति ना करे।
अंतर समझ में आ रहा है? इसीलिए कह रहे हैं साक्षात भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कोई कारण नहीं, भगवान प्रसन्न हुए इसलिए भगवान की भक्ति की जाए। इसको आप अगर नहीं विश्वास हो रहा है, अभी आज महाराज सुन रहे, अभी सुन रहे थे कि ना, अभी सुना कि नहीं? भगवान की भक्ति अमोघ है, सुना कि नहीं? भी भगवान ने अदिति माता जी को बोला और क्या कहा? श्रद्धान रूपेण फल हेतु कत्वात, श्रद्धा के अनुसार, और श्रद्धा को श्री स्वामी कहते हैं वहां पे श्रद्धानुसार अर्थात इच्छानुसार। भगवान का अर्चन, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन इच्छा के अनुसार फल देने वाली होती है। जैसे आप एक कल्प तरु के पास जाइए तो सब कुछ देगा कि नहीं देगा आपको? आपकी इच्छा क्या है इस पर निर्भर करता है। भागवत को इसको पढ़ रहा है, अगर कुछ भोग की इच्छा से कर रहा है तो उसे भोग भी प्राप्त हो जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और वो शुद्ध भी हो रहा है, बट द प्रोसेस इज वेरी मच स्लोवर। मैंने महाराज से पूछा था कि महाराज अगर कोई सकाम भावना से भजन कर रहा है तो विशुद्ध होगा? तो महाराज बोले हाँ, लेकिन कितना टाइम लगेगा उसका वर्णन नहीं है। बड़ा अच्छा उत्तर है, समझ रहे हैं? ये सत्य बात है कि अगर हम भोग इच्छा से भगवान का भजन कर रहे हैं तब भी शुद्धिकरण होगा, ये शास्त्र सही बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कितना समय लगेगा। तो अगर जल्दी हम प्रगति करना चाहते हैं, जल्दी अनर्थ का उपशमन करना चाहते हैं, तो इस हम सीख लेंगे नहीं भाई, ये शरीर को पोषने के लिए भजन नहीं करना है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, रोग बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, आपने तुरंत अभी आपने विरोध किया, नहीं नहीं रोग कम करने के लिए जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि प्राय लोग रोग बढ़ाने के लिए वैद्य के पास आते हैं, हम साधुओं के पास आते हैं। प्रभु जी ब्लेसिंग दे दीजिए, बच्चा हो जाए, ब्लेसिंग दे दीजिए, बच्चा पढ़ ले, बच्चा यहाँ हो जाए, या एक बार बोला हमारे ईंट के भट्टे में आ जाइए। हमने कहा कि मान लीजिए हमारे आने से आपका भट्टा बैठ गया, भट्टे का भट्टा बैठ गया, तो उसने कुछ बोला नहीं, हाँ प्रसाद खिला के भेज दिए वापस। गलत तो नहीं कह रहे हैं, प्राय लोग यही सोचते हैं ब्लेसिंग दीजिए, ये हो जाए वो हो जाए, मतलब वैद्य के पास आकर के ये कह रहे हैं ब्लेसिंग दीजिए ताकि हमारा रोग बढ़ जाए। तो ये इसमें कहां गलती देख रहे हैं? संबंध ज्ञान का अभाव होने के कारण कुछ नहीं समझ पा रहा है कि मैं कौन हूं, माया कौन कर रही, माया पीट रही है, तो माया से पीटने से बचने के लिए व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहिए ना, कि माया बहुत पीटी भगवान हमको, और उसकी पिटाई नहीं सहन करनी। ये देखिए, हम खाली मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। अगर व्यक्ति संबंध ज्ञान को समझ के भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसकी प्रगति बहुत धीरे धीरे होती। पहली बात तो बहुत सारे अपराधों से भी वो समझ नहीं पाता है कि अपराध कौन से बचने चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है साक्षात का मतलब क्या हुआ? साक्षात मतलब फल की अपेक्षा से रहित होकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली भक्ति। यह सब श्रील व्यासदेव ने स्वयं देखा, क्योंकि वे स्वयं विद्वान है। स्वयं विद्वान है मतलब किसी को और उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह जानते हुए उन्होंने लोक के उपकार के लिए यह सात्वत संहिता श्री भागवत की रचना करी। इन 3 श्लोकों अर्थात 1.7.5, 6 और 7 के द्वारा माया शक्ति, माया के नियंता, नित्य आविर्भूत परमानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उनकी माया से सम्मोहित और अपने स्वरूप के आनंद से तिरोभूत और उसके विपरीत अज्ञत्व आदि धर्म से युक्त जीव एवं भगवान की भक्ति से इस जीव की माया से निवृत्ति को संक्षेप में कहकर भागवत के अर्थ को प्रदर्शित किया गया। मुझे पता है बहुत कठिन हुआ, लेकिन बहुत इजी है। इन 3 श्लोकों में आप क्या देख रहे हैं, जरा देखिए। माया शक्ति के बारे में सुन रहे हैं, माया मोहित कर रही है। माया के नियंता भगवान के बारे में देख रहे हैं, जो नित्य है, हमेशा रहते हैं। नित्य आविर्भूत मतलब सदा ही विद्यमान रहते हैं। परमानंद स्वरूप है, इजी है। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। सर्वशक्तिमान है। ये सब भगवान के गुणों के मतलब ये नहीं कि माया शक्ति के बारे में देखा और भगवान के बारे में समझा, और उनकी माया से सम्मोहित जीव को देखा जो अपने स्वरूप के आनंद से तिरोभूत, मतलब हम अपने स्वरूप के आनंद को भी अनुभव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जैसे वैद्य देख रहा है ना कि व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, मेक सेंस? मतलब जिस प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति को रहना चाहिए वैद्य देख रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, उस प्रकार से ने देखा कि जीव का जो स्वरूपगत आनंद है उससे वह च्युत है, वह अलग है, ये देखा। माय रेयर डिवोटीज इज टू डिफिकल्ट। प्रसन्न हरि गौर हरि, प्रसन्न हरि गौर, प्रसन्न गौर प्रभु, ओके। एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, खाली बच्चे की तरह शब्द सीखते चले जाइए, शब्द सीखते चले जाइए तो आप समझ जाएंगे।
और उसके विपरीत अज्ञत्व आदि धर्म से युक्त जीव। अज्ञत्व है हम में कि नहीं, बताइए। अज्ञत्व मतलब अज्ञ, अनजान होने का गुण। कुछ नहीं समझ रहे हम हैं कौन, हमारा क्या जीवन का लक्ष्य है, इससे युक्त जीव को देखा। अपने जीवन के लक्ष्य को वो बिल्कुल नहीं समझ रहा, ये भी देखा। और इससे कैसे निवृत्ति होगी, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो ये देखा कुछ कुछ फिर से मैं फिर से रिवाइज करूंगा। माया शक्ति को देखा, भगवान को देखा, जीव को देखा जो मोहित है। यहाँ पे मुक्त जीवों की बात नहीं कर रहे। और भक्ति के द्वारा कैसे वो निवृत्त होगा। तो ये संक्षेप में आपने सीखा कि नहीं सीखा, सीखा। और यही भागवत का अर्थ, इसके द्वारा भागवत के अर्थ को प्रदर्शित किया। यही श्रीमद् भागवत का अर्थ है कि इन तत्वों का ज्ञान करा दिया जाए और जीव भक्ति करके मुक्त होकर भगवान के पास चला जाए। ओके, इसीलिए हमने एक ही श्लोक लिया था। मुझे पता है कि एक के बाद हम लोग शायद कहेंगे त्राहि त्राहि, रक्षा करो रक्षा करो। है बहुत गंभीर श्लोक है कि नहीं। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं, अर्थात अंशों को देखा। इजी। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को, अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्ति को देखा। आ गया समझ में। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों, अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, ये बोला था। और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा, जो वो नहीं चाहते हैं उन कष्टों में। अब समझता हूं कि कुछ बहुत इजी हो गया समझना प्रभुपाद के तात्पर्य को। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। ठीक है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। बहुत सुंदर बात बोल रहे, देखिए बहुत अमेजिंग है ये। हम सभी के हृदय में भगवान का प्रेम है कि नहीं, आप मानते? सुप्तावस्था में है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतना माला जप कर लिया हूं तो वो जागृत हो जाएगा। ये आप नहीं कंडीशन डाल सकते। हम जाप, ये समझा रहा था ना मैं आपको, जाप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बड़े उत्साह से कर रहे हैं ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। प्रसन्न हो भी रहे हैं, लेकिन कब प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर कितनी मात्रा में वो जागृत करेंगे हमारे प्रेम को, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। यू कांट क्लेम दैट गिव मी लव ऑफ गॉड। देखा नहीं कितना भजन किया, ऐसा भक्त करता भी नहीं है। मैं खाली एक बोल रहा हूं बात। ये बहुत अमेजिंग बात है। जस्ट आप इस पे नहीं बोल सकते कि अरे उसको तो कल ही कृष्ण प्रेम दिया, वो तो मेरे बाद में आया, मेरे को क्यों नहीं दिया, रगड़ रहा हूं 40 साल से। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। आश्लिष्य वापादरतम पिनष्टि माम इत्यादि। सुदुर्लभा कहा जाता है, लेकिन अलभा नहीं कहा जाता। दुर्लभा है, सुदुर्लभा है, लेकिन अलभा नहीं है। और प्लस आप समझिए, महाप्रभु की कृपा भी है। हम डिप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये बोल रहे हैं एटीट्यूड। भक्त ये क्लेम ना करे कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, ये क्लेम आप नहीं कर सकते। कल हो सकता है कृष्ण प्रेम मिल जाए, आप रोक लेंगे भगवान को नहीं, मुझे कृष्ण प्रेम आप नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज प्लेजर। जितना भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे उतना भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स इन अ हम्बल पोजीशन, हमें ये नम्रता की स्थिति में रखता है। हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे, उस उनकी प्रसन्नता के अनुपात में हमारी प्रगति होगी। कृष्णा's mercy is the active ingredient in the advancement of a devotee's life। प्रभुपाद जी के शब्द तात्पर्य में कहीं बहुत सुंदर। कृष्ण की कृपा ही भक्त के जीवन में एक मुख्य, क्या कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट का करेंगे, अवयव है। अवयव शब्द, हाँ ठीक है, उसको इंग्लिश से हिंदी में करने में उतना जमता नहीं है, लेकिन मुख्य रसायन है जिसके द्वारा भक्त की प्रगति होती है। तो ये भगवान की कृपा, ये भगवान स्वयं बोलते हैं, मेरी कृपा आकांक्षा करना ही भक्त का मुख्य लक्षण है। आप ऋषभ देव की शिक्षाओं को देखिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, हर भक्त जान रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान उससे प्रसन्न हो,
प्रसीदताम में भगवान सात्वताम प्रति, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान उससे प्रसन्न होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बट अहंकार का कोई अवकाश नहीं है। प्रश्न लूंगा भाई, अहंकार का कोई अवकाश नहीं कि मैं साधन कर रहा हूं, मैंने इतना किया, ये सब नहीं, ये सब नहीं, कोई स्थान नहीं इस प्रकार का भक्ति। अभिमान करने से भगवान प्राप्त नहीं होते। मेक सेंस? आप देख रहे हैं ना इधर यशोदा जी के एग्जाम्पल से, वो प्रयास कर रही हैं तो उस केवल प्रयास मात्र से भगवान नहीं बंधे, बंधे भगवान अपनी कृपा शक्ति से। लेकिन वो कृपा कैसे उदित हुई? भक्त का परिश्रम देखकर। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। और उससे कम में आप सेटल मत होइएगा। ये रहस्य है। भुक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूटे, ऐसा करके श्लोक है कि भोग प्रदान करके, मुक्ति प्रदान करके कहे कृष्ण, कहे कि चलो ये मान जा रहा है, तो भगवान उसको मतलब भक्ति नहीं देते। कुछ ग्रहण कर पाने, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। भक्ति कर रहा है और भोग प्राप्त करवाते हैं भगवान, चेक करने के लिए कि भाई ये भोग से संतुष्ट हो रहा है क्या, और वो संतुष्ट हो गया ठीक है, भाई आगे भक्ति देंगे। ये समझ लीजिए बड़े सिंपल उदाहरण से, माताएं जब अपने बच्चों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, और बच्चा कभी ऐ कर रहा होता तो कभी कभी झुंझुना दे देते हैं हम लोग, झुंझुना। अरे झुंझुना नहीं समझ में आ रहा होगा, स्मार्टफोन तो समझ में आ रहा है ना। माताओं का एक काम होता है, कुछ होता है, अपना कार्य करते हैं, बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया, बच्चा अपना वो कार्टून देख रहा है अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अच्छा है कि नए नए झुंझुना नहीं खरीदने पड़ते, कि स्मार्टफोन दे तो वही झुंझुना लगा रहता है। तो वो झुंझुना प्राप्त हो जाए तो बच्चा शांत, माँ को भूल जाता है। अब तो हम गलत नहीं कह रहे हैं, तो देखा हुआ है, दृष्ट है ना ये तो तो पहले जमाने में कुछ झुंझुना दे देते थे, तो अब वही भगवान देख रहे हैं कि झुंझुने से संतुष्ट हो जा रहा है कि मुझको प्राप्त करके संतुष्ट होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये भगवान परीक्षा हर किसी की देते हैं, तो झुंझुने का लेवल बढ़ता जाता है। स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर किसी की परीक्षा हुई है। हरिदास ठाकुर जी की भी परीक्षा हुई, क्या चाहिए तुमको हरिदास, जो चाहे वो मांग लो। या फिर खुला बेचा सिद्धत, क्या तुमको अष्ट सिद्धि चाहिए, नव निधि चाहिए, क्या चाहिए जो बोलो। कहते नहीं, मुझे बस मैं चाहता हूं कि जो ब्राह्मण बालक मुझसे आके झगड़ा करता था कद्दू के लिए, वह रोज आकर के कद्दू के लिए 2 घंटे झगड़ा करे। कद्दू मीन्स उपलक्षण से कद्दू और केला और जो समझ लेना चाहिए, इतने बुद्धिमान आप हैं, जानते, समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ रहे थे। एक भक्त परम पूज्य राधा रोमपाद महाराज बोल रहे थे, यदि कृष्ण का दर्शन हो और कृष्ण आपसे पूछें बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो आपको यही बोलना है, मुझे आपका प्रेम चाहिए बड़े स्टाइल से बोल रहे थे, कभी नहीं बोलना कि मुझे कुछ और चाहिए। इस संबंध में एक और इंटरेस्टिंग बात भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे कि एक बार रशिया में एक कंपटीशन हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। और बच्चों का कंपटीशन हुआ, बच्चों से पूछा गया कि अगर भगवान आपके सामने आएंगे तो आप क्या मांगोगे। तो किसी ने बोला हाँ मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और बच्चे अपनी बात ना छुपा नहीं पाते हैं। तो एक बच्चे ने क्या लिखा, यदि भगवान मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उन्हें बोलूंगा भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो फिर भगवान देखेंगे ये कितना अच्छा बच्चा है और मुझे सब कुछ दे देंगे तो इस प्रकार का जो है छल अभी करते हैं कुछ लोग। तो मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, भगवान से भगवान का प्रेम ही मांगना चाहिए। बेसिकली आप भगवान से भगवान को मांगिए। तो यही बात आप देख रहे हैं, हम लोग बाल प्रबोधन में पढ़ा, साक्षात भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। अब कितनी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति को तुरंत भक्ति या प्रेम प्राप्त न हो, लेकिन उसके जीवन के जो दुख हैं उसकी निवृत्ति होना शुरू हो जाती है। और सब लोग उसके प्रत्यक्ष उदाहरण, जो भी भागवत सुन रहा है, जप कर रहा है, वो अनुभव करता है कि हाँ हमारे जीवन के दुखों का कुछ कमी आई है। ये तो समझ रहे हैं कि नहीं? इज इट नॉट? देखिए एक ये मैं समझता हूं हर भक्त समझ लेता है, जो कामना है ये बहुत बड़ा दुख है। इज इट नॉट? ये चाहिए वो चाहिए, और उन चीजों की आवश्यकता हमको है नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए करते करते इससे बहुत, ये सारे दुखों का मूल तो यही है। तो मैं इतना तो जरूर मान रहा हूं कि बहुत से भक्तों का, हम सभी का
मान लो 1 लाख कामना थी तो कुछ तो स्टॉक बर्न हुआ है, 10,000 तक आ गई होगी मुझे लगता है, और 10,000 से भी और कम हो गया, 100 से 10 ऐसे करके जीरो भी हो जाएगी। मेरी बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे आप। तो कम से कम इन दुखों की तो निवृत्ति होती है। भौतिक आसक्ति को इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। कहने का अर्थ यह है कि दिव्य ज्ञान का अर्थ समझते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा इत्यादि, ये ना भी समझे व्यक्ति, सीधे भक्ति करने से उसको सारे जो सा कचरा है अनर्थ उसका शमन होने लगता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उसके बाद आगे जो बातें होंगी वो हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न भक्त का है तो मैं ले सकता हूँ। आपने आज ये सीखा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे अनर्थों का उपशमन होने लगता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी हम अनर्थ का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए भगवान की भक्ति कीजिए और उससे आप अपने आप क्रमशः देखेंगे कि सारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। और इसको नहीं जानने के कारण, लोग नहीं जानते थे, इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव जी ने इस सातवत संहिता का रचना करी। मतलब भागवत का उद्देश्य है कि भक्ति को स्थापित किया जाए, लोग भक्ति स्वीकार करें। देखिए, जानबूझ करके मैं थोड़ा पहले समाप्त कर दे रहा हूं ताकि आप इस पर थोड़ा सा मनन विचार करें, जो आप सीखा आपने उस पर थोड़ा सा स्मरण करने का प्रयास करें। इन केस कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। वंदे गुरु, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न है नहीं। चेतना शक्ति भक्ति वृक्ष में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, भक्ति वृक्ष पढ़ रहे हैं, ठीक है। भक्ति वृक्ष में उग रही है क्या, समझ में आ रहा है। अच्छा, थैंक यू। माया अचित है फिर भी इतना प्रभाव क्यों, इसकी व्याख्या मैंने कर दी, क्योंकि भगवान की शक्ति से संचालित हो। गुड। The third part of Maya is Vidya, which you told as Satogun, but we are always told to be in Satogun to understand Vedas. अभी सुन लिया ना, इसलिए बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हमेशा सत्वगुण में रहिए। यहाँ अच्छा कि आपने प्रश्न किया। जब तक हम पूरी तरह मुक्त नहीं होते हैं, सत्वगुण की वृत्ति स्वीकार करनी है, लेकिन टारगेट शुद्ध सत्व है। जैसे अगर आप कहो कि आपको हवाई जहाज में बैठ के उड़ना है, तो एक मिनिमम बात है कि आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज जा रहा है, कहो रस्सी से फेंक करके मैं लटक के पहुंच जाऊंगा हवाई जहाज, ऐसा होता नहीं है। कई बार देखा होगा हेलीकॉप्टर वो काफी लो उड़ रहा हो, आप कहो कि मैं रस्सी से फेंक करके चढ़ जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, रजोगुण से आप सीधे शुद्ध सत्व में नहीं आ सकते। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचो, उसका अर्थ ये नहीं है कि एयरपोर्ट पे ही रहो। एयरपोर्ट पे भी आप जमीन में ही हैं, लेकिन जब हवाई जहाज में बैठ के ऊपर उठ गए तब आप कहा जाएगा कि आप हवा में हैं। क्लियर समझ रहे हैं? तो भक्त लोग सत्वगुण की वृत्ति का अनुशीलन करते हैं। सुबह हर कोई उठ रहा है, मतलब हर कोई नहीं, मतलब काफी लोग उठ रहे हैं, भक्त भी सुबह उठ रहे हैं। लेकिन भक्त सुबह उठ के केवल उठ ही नहीं रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्नान कर रहे हैं फिर भगवान के पास जा रहे हैं, दर्शन करते हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं। तो हम निर्गुण शक्ति का, भगवान की स्वरूप शक्ति का संपर्क कर रहे हैं। तो केवल सत्वगुण में स्थित रहेंगे तो हो सकता है कि उपाधि नष्ट हो क्या सकता है, उपाधि इत्यादि नष्ट होती हैं, लेकिन भगवान का संपर्क नहीं होगा, भगवान को नहीं समझ पाएगा। आप आगे आगे देखने वाले हैं, आत्मरामी पुरुष भी भक्तों को संग प्राप्त करके ही भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। नहीं तो भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा तो वह भी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। अभी मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट यह है कि जिसकी उपाधि निवृत्त हो गई, हमने पहले भी सुन चुके हैं, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, उपाधि नष्ट हो गई है, लेकिन अगर भगवान के भाव से वर्जित है तो न शोभते, वह भी अच्छा नहीं लगता। तो केवल शुद्ध सत्व भी व्यक्ति को, सॉरी क्षमा कीजिएगा, केवल सत्व भी हो नहीं सकता। सत्वगुण प्लस रजोगुण तमोगुण मिश्रित रहता है और वह भी भौतिक है, वह भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता, लेकिन हमारी भगवान की प्राप्ति में वह अवरोध प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए सत्वगुण की वृत्ति करना अच्छा होता है। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक ह्लादनी और संवित शक्ति का संपर्क नहीं होगा, व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा। केवल सत्वगुण के अनुशीलन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। अच्छा, ये हो गया। और क्या है? वैष्णव और सामान्य भक्त में माया का अलग अलग प्रभाव एक जैसा होता है। वैष्णव और सामान्य भक्त में
नहीं 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 नहीं, इसमें लिखा है वैष्णव और सामान्य भक्त में माया का अलग अलग प्रभाव एक जैसा होता है। मैं समझ नहीं पाया। नहीं, कर्म के बारे में नहीं बोल रहे। गुरु की प्रीति हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? गुरु के प्रति हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्या है श्लोक? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्तदर्शिनः। नम्रता की भावना होनी चाहिए, सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। हम शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति करके। साधन भक्ति से भक्त्या संजातया भक्त्या, भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं, और कैसे करेंगे? भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती। महामाया क्या है? अरे भाई, इसी की तो व्याख्या कर रहे थे। महामाया मतलब जो जीव को मोहित कर रही है, उसके स्वरूप से उसका स्वरूप तिरोहित कर रही है। दुर्गा देवी इज हु? महामाया और योग माया अलग अलग जगह स्थान में बोल रहे हैं, लेकिन वैसे दुर्गा देवी को महामाया ही कहा जाता है। हाँ ठीक है, भी इस परेशानी में मत पड़िए कि लक्ष्मी जी को महामाया योग माया कह रहे हैं। वैसे लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे स्वरूप हैं। एक लक्ष्मी जी मटेरियल एक्सपेंशन है, ओरिजिनल जो आध्यात्मिक चित्त शक्ति है लक्ष्मी जी, उनका छाया शक्ति है जो इस जगत में धन देती हैं। लेकिन जो स्वरूप शक्ति है वो भगवान का अनुभव प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें फंस जाएंगी उसमें, उसको छोड़ देना चाहिए। अभी यहाँ पे इतना समझना चाहिए, महामाया मतलब यहाँ पे भगवान की अचित शक्ति। ओके, तो आज हमारे पास थोड़ा समय है, अगर आप लोग चाहें तो पारायण कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप क्या करें, बहुत लंबा है पारायण, नहीं करूँ? ठीक है, 58 श्लोक ही हैं। इसका अर्थ क्या है? करना चाहिए।